मेटाबॉलिज्म टीवी में आप यहाँ चयापचय और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी पा सकते हैं। सबसे अच्छी विटामिन डी। मैं वास्तव में फ्रैंक सुआरेज हूँ आपके साथ यहाँ मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ बात करने के लिए। मैं वास्तव में आपको यह बताना चाहता हूँ कि विटामिन डी की सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ ब्रांड के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। उससे बेहतर कोई नहीं है। जॉर्ज, हंसो मत, ठीक है, हंसो मत, ठीक है। ये भी सबसे सस्ता होता है। मैं एक पल बात करने जा रहा हूं। मैं विटामिन डी के बारे में बात करने बोर्ड पे जा रहा हूं। पिछले एपिसोड में मैं हाल ही में किए गए खोजों के बारे में बात कर रहा हूं कि उनका महत्व वास्तव में क्या है। स्वास्थ्य में विटामिन डी की महत्वपूर्ण भूमिका। हम विटामिन डी के बारे में बात कर रहे हैं। डी जैसे उंगली का डी, ठीक है। विटामिन डी हम यह कहकर शुरू करेंगे कि इसकी सक्रिय रूप को विटामिन डी3 कहा जाता है। ये तो अगर आप इसे सही तरीके से सप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि यह विटामिन डी3 हो, क्योंकि यही सक्रिय रूप है। अब सबसे अच्छी विटामिन डी वह है जो बहुत अच्छी तरह से अवशोषित होती है। मैं ये कहकर शुरू करना चाहता हूँ कि वास्तव में विटामिन डी कैंसर को रोकता है। ये साबित हो चुका है कि विटामिन सी कैंसर को रोकता है, विटामिन डी भी कैंसर को रोकता है। वास्तव में विटामिन डी वास्तव में एक विटामिन है जो ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है, क्योंकि हड्डी खो जाती है और शरीर इसे अवशोषित नहीं कर सकता है। कैल्शियम, अगर उसमें विटामिन डी नहीं है, आप जितनी भी कैल्शियम की गोलियां ले सकते हैं, चाहे जो भी हो, अगर विटामिन डी नहीं है तो शरीर उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। शरीर, मानव को कैल्शियम का उपयोग करने के लिए दो तत्व चाहिए। मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन डी। यदि आपके पास मैग्नीशियम और विटामिन डी है तो आप कैल्शियम अवशोषित कर सकते हैं, तो यह नहीं जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस देखें, विटामिन डी एक विटामिन है जिसका अवसाद से अक्सर बहुत संबंध माना जाता है। जैसे ये देखा गया है कि जो लोग बहुत अधिक अवसादग्रस्त होते हैं और जिनके पास भावनात्मक प्रकार की समस्याएं होती हैं, विटामिन डी की कमी है। इसलिए विटामिन डी लगभग सभी में शामिल है। शरीर में विटामिनों के कार्य। एक बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि कोई भी कोशिका नहीं है, शरीर में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें विटामिन डी के लिए रिसेप्टर ना हो। यह आपको कुछ बताता है, क्योंकि अगर ये दिव्य डिजाइन में है कि सभी कोशिकाओं में विटामिन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। डी की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं आपके साथ एक और जानकारी भी साझा करना चाहता हूं। केवल यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विटामिन जो मां के दूध में बच्चे के लिए नहीं होता है वह विटामिन डी है। यानी केवल यही विटामिन डी मां के दूध में नहीं होता है। विटामिन यानी मां का दूध। बच्चे के लिए दूध में सभी विटामिन होते हैं नहीं। डी के अलावा वास्तव में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है जो शरीर को महसूस नहीं होता है। विटामिन डी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे निगला जा सके, जैसे कि यह कुछ ऐसा नहीं है जो मुंह से अंदर जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? संकेत यह है कि वास्तव में विटामिन डी का सबसे अच्छा तरीका और प्रमाणित तरीका सूरज है। यह विटामिन डी का सबसे अच्छा रूप है जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सूर्य ही विटामिन डी प्रदान करता है जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी है। सबसे परिपूर्ण और सबसे अधिकतम अवशोषित क्यों होता है? खैर, क्योंकि जब सूरज त्वचा के किसी भी हिस्से को थोड़ा छूता है, जहां वह आपके अंदर के कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा छूता है, शरीर अक्सर विटामिन डी3 का उत्पादन करता है। लेकिन वह प्रकार का विटामिन डी3 जो आपकी त्वचा का शरीर उत्पन्न करता है, सूर्य की किरणों की उपस्थिति में यह कोई साधारण विटामिन डी3 नहीं है। यह एक जैविक रूप से सल्फेटेड विटामिन डी3 है। सल्फेटेड का मतलब है कि यह असल में सल्फा के रूप में है, जिसे अंग्रेजी में अमेरिकन लोग सल्फर कहते हैं, है ना। सुलता हुआ रूप एक ऐसा रूप है जो पानी में घुलनशील होता है। क्योंकि खून पानी से भरा होता है, खून 24% पानी है। ये विटामिन डी3 जो सूरज द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे सल्फेटेड होता है, विटामिन डी से बहुत अलग है जो आप खरीदते हैं और एक कैप्सूल में लेते हैं, क्योंकि वह नहीं है। सल्फेटेड वह तेल में है, और चूंकि तेल खून के पानी के साथ अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि पानी और तेल अक्सर अच्छी तरह से नहीं मिलते, क्योंकि यह जैसे कि उतना अच्छी तरह से अवशोषित नहीं होता है। सूरज की किरणों से उत्पन्न सल्फेटेड विटामिन डी ही अवशोषित होता है। तो जब आप इसे लेते हैं, थोड़ी सी धूप त्वचा पर पड़ती है और वास्तव में ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इससे विटामिन डी3 सल्फेटेड बनता है जो कैंसर से लड़ती है, जैसे जो मधुमेह के साथ समस्याओं को रोकती है। यह साबित हुआ है कि जितना अधिक विटामिन डी का स्तर होता है उतनी ही कम संभावनाएं होती हैं। किसी व्यक्ति को मधुमेह होना, है ना,
कई मधुमेह रोगियों में गंभीर कमी होती है। विटामिन डी के बारे में अब एक और जानकारी जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि आपको कितना समय सूरज से लेना है ना। तो बस इतना समय कि आप देख सकें कि त्वचा ने थोड़ा शुरू किया, थोड़ा गुलाबी होना चाहिए, ताकि हर किसी के लिए ये थोड़ा अलग हो, क्योंकि हर कोई इसकी अलग अलग ग्रहणशीलता होती है ना। हमें इस विषय पर बहुत डराया गया है, सूरज की रोशनी, लेकिन यह डर काफ़ी हद तक इसलिए आता है क्योंकि अगर यह सूरज की रोशनी अत्यधिक हो तो ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप धूप लेते हैं और इसे केवल लेते हैं, जब तक इसमें थोड़ा गुलाबी होता है तब तक इसमें विटामिन सी, विटामिन डी अगले 2 के लिए होता है दिन। आज आप जो थोड़ी धूप लेंगे वह केवल 2 से 3 दिन तक ही टिकेगी। इस प्रकार जो 2 से 3 दिन तक रहता है और पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है। विटामिन डी का आदर्श स्तर, इसे प्रयोगशाला में लगभग 50 से 60 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर तक ले जाना है, ठीक है। यह आदर्श स्तर है, ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। ये मत मानिए जो प्रयोगशालाएं कहती हैं कि ये 40 से 60 के बीच होना चाहिए, ये गलत है। ये साबित हो गया कि ऐसा नहीं है। एक प्रयोगशाला में विटामिन डी का आदर्श स्तर होना चाहिए 50 से 70 के बीच होना चाहिए। अब क्योंकि यह सूर्य है जो इसे सबसे सस्ते में उत्पन्न करता है, इसलिए यह आपको महंगा नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं, सुनिश्चित करें कि जब आप धूप में जाएं तो थोड़ा हल्का गुलाबी होने से आगे ना बढ़ें। नहीं, अगर आपकी त्वचा गहरी है तो आपको अधिक समय तक रहना होगा, क्योंकि गहरी त्वचा सूरज की किरणों को कम अवशोषित करता है। अब मैं इन्हें किस समय लूं? और यहाँ एक और बात आती है, दिलचस्प है कि यह भी खोजा गया था। कहा जाता था कि इसे सुबह या शाम को देखा जाना चाहिए था, दोपहर में, लेकिन कुछ खोजा गया है और वह यह है कि दिन के दौरान अक्सर दोपहर 12 बजे के आसपास लगभग सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक इस अवधि में विटामिन डी का प्रभाव उस बिंदु पर होता है जहां सूर्य सबसे अधिक प्रबल होता है। लेकिन वहां एक विवरण यह है कि सूर्य की किरणें 2 प्रकार की तरंगों से बनी होती हैं। इनमें से एक हैं यूवीए किरणें, जो अल्ट्रावायलेट ए है, और यूवी भी होते हैं। यूवीए किरणें होती हैं जो बहुत हानिकारक हो सकती हैं। और कैंसर के कारण बनने वाले ये यूवीए इन समयों में बहुत अधिक होते हैं, सभी समयों में अत्यधिक दिन के दौरान। लेकिन यूवीबी जो विटामिन डी को प्रभावी ढंग से उत्पन्न करते हैं वे थोड़ा अधिक शक्तिशाली होते हैं। स्वस्थ किरणें विटामिन D3 उत्पन्न करती हैं, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इसलिए थोड़ी सी धूप लें जब तक कि आपकी त्वचा हल्की गुलाबी ना हो जाए। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय सबसे अच्छा है उन अल्ट्रावायलेट बी किरणों को प्राप्त करने के लिए जो विटामिन D3 का उत्पादन करते हैं। वे आपको कैंसर और अन्य सभी से बचाते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण समस्याएं होती हैं, तो आपके पास ये है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक थोड़े से गुलाबी होने के लिए पर्याप्त मिनट, और अब इसमें पर्याप्त विटामिन D3 है सुरक्षा के लिए। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।